मैं नूपुर शर्मा। आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ वह मूल रूप से निज़िम एज़ेकिएल द्वारा लिखी गई है। निज़िम एज़ेकिएल भारतीय कवि, कलाकार, कला समीक्षक तथा अध्यापक थे। उन्होंने भारतीय अंग्रेजी कविता को आत्मा परमात्मा से मोड़कर साधारण आदमी से जोड़ा। इस कविता का अनुवाद डॉक्टर सतीश आर्य ने किया है। डॉक्टर आर्य चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से डीन के पद से सेवानिवृत्त हैं। वे अंग्रेजी व हिंदी दोनों ही साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। आज की कविता का शीर्षक है बिच्छू वाली रात। 1965 में लिखी गई यह कविता भारतीय माँ के अपने बच्चों के प्रति स्नेह की प्ररूपी है। कवि ने एक बिच्छू के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में विद्यमान दया और सहानुभूति को उजागर किया है। साथ ही समाज में फैले अंधविश्वास और मिथ्या धर्म का भी उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तुत है बिच्छू वाली रात। मुझे याद है वह रात जब मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। मुझे याद है वह रात जब मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। 10 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश और परेशान बिच्छू। 10 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश और परेशान बिच्छू रेंगता रेंगता जा छिपा चावल की बोरी के नीचे। अंधेरे कमरे में अपनी शैतानी पूंछ झटक अंधेरे कमरे में अपनी शैतानी पूंछ झटक उसने माँ को डंक मारा और धुआंधार बारिश में रेंगा तेजी से और गायब हो गया। और धुआंधार बारिश में रेंगा तेजी से और हो गया गायब। मक्खियों के झुंड के तरह किसान आए और राक्षसी बिच्छू को निश्चल करने को 100 बार राम का नाम लिया भिनभिनाते हुए। मक्खियों के झुंड की तरह किसान आए और राक्षसी बिच्छू को निश्चल करने के लिए 100 बार राम का नाम लिया भिनभिनाते हुए। लेकर मोमबत्तियां और लालटेनें जिनकी बिच्छू जैसी भयंकर परछाइयां बन रही थी। लेकर मोमबत्तियां और लालटेनें जिनकी बिच्छू जैसी भयंकर परछाइयां बन रही थी। मिट्टी लीपी दीवारों पर वे ढूंढते रहे उस पापी बिच्छू को। बिच्छू गायब था, नहीं मिला। मिट्टी लीपी दीवारों पर वे ढूंढते रहे उस पापी बिच्छू को। बिच्छू गायब था, नहीं मिला। उन्होंने जीभें टटकारी अपनी। कहा उन्होंने, जैसे जैसे बिच्छू हिलेगा डुलेगा उसका जहर चलेगा माँ के खून में। जैसे जैसे बिच्छू हिलेगा डुलेगा उसका जहर चलेगा माँ के खून में। कहा उन्होंने, भगवान करे वह शांत रहे, भागे नहीं इधर उधर। भगवान करे वह शांत रहे, भागे नहीं इधर उधर। कहा उन्होंने, भगवान करे तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कट जाएं तुम्हारे इस कष्ट के साथ। भगवान करे तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कट जाएं तुम्हारे इस कष्ट के साथ। कहा उन्होंने, भगवान करे तुम्हारे अगले जन्मों के कष्ट भी कम हो जाएं इस दर्द के साथ। भगवान करे तुम्हारे अगले जन्मों के कष्ट भी कम हो जाएं इस दर्द के साथ। इस मिथ्या जगत में तुम्हारे पाप बराबर हो जाएं तुम्हारे पुण्यों के। इस मिथ्या जगत में तुम्हारे पाप बराबर हो जाएं तुम्हारे पुण्यों के, तुम्हारे दर्द के कम होने के साथ। भगवान करे इस डंक का जहर तुम्हारे खून को शुद्ध कर दे, हटा दे सारी गंदगी को। इस डंक का जहर तुम्हारे खून को शुद्ध कर दे, हटा दे सारी गंदगी को। तुम्हारी सारी सांसारिक इच्छाओं को खाक कर पवित्र बना दे तुम्हें, उन्होंने कहा। तुम्हारी सारी सांसारिक इच्छाओं को खाक कर पवित्र बना दे तुम्हें, उन्होंने कहा। फर्श पर बैठी माँ को चारों तरफ से घेर कर बैठ गए थे वे सब।
उनके चेहरों से झलक रहा था उनके परम ज्ञानी होने का भान। उनके चेहरों से झलक रहा था उनके परम ज्ञानी होने का भान। और ज्यादा पड़ोसी आए, और मोमबत्तियां, और लालटेनें, और ज्यादा मच्छर, लगातार होती बरसात। और ज्यादा पड़ोसी आए, और मोमबत्तियां, और लालटेनें, और ज्यादा मच्छर, लगातार होती बरसात। और मेरी माँ दरी पर पड़ी दर्द से उलट पलट होती रही। मेरे पिता संशयशील, तर्कशील, मेरे पिता संशयशील, तर्कशील, फिर भी प्रयोग की उन्होंने हर तंत्र मंत्र, प्रार्थना, लगाया हर लेप, राख, जड़ी बूटी और न जाने क्या क्या। फिर भी प्रयोग की उन्होंने हर तंत्र मंत्र, प्रार्थना, लगाया हर लेप, राख, जड़ी बूटी और न जाने क्या क्या। परेशान हो अंत में, परेशान हो अंत में, डाल दिया उस छोटी उंगली पर मोम, डाल दिया उस छोटी उंगली पर मोम और दिखा दी माचिस की तीली उसे। मैं देखता रहा गर्म मोम को माँ की उंगली जलाते हुए। मैं देखता रहा गर्म मोम को माँ की उंगली जलाते हुए। मैं देखता रहा उस साधु को भी, मैं देखता रहा उस साधु को भी जो मंत्रों के जोर पर जहर को काबू करने में लगा था, जो मंत्रों के जोर पर जहर को काबू करने के लिए लगा रहा था जोर। 20 घंटे बाद असर खत्म हुआ बिच्छू के जहर का। 20 घंटे बाद असर खत्म हुआ बिच्छू के जहर का। मेरी माँ ने कहा शुक्र है भगवान का। मेरी माँ ने कहा शुक्र है भगवान का, बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं। धन्यवाद।